नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं द राजधर्म। इस वक्त हमारी टीम अमरावती में है। ये वही अमरावती है जहां पर कुछ जिहादियों ने, आतंकवादियों ने उमेश कोल्हे जी की हत्या नपुंसकता के रूप में की और अपने धार्मिक उन्माद को, जिहाद को साबित किया। हमारे साथ उनके कुछ जानकार हैं जो अपनी बात रखेंगे। जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, पीछे से आए, छुप कर वार किया, आप लोग क्या कहेंगे इस पे? मेरा ये कहना है कि भारत में जब से आतंकवाद आया है उस समय से इन्होंने, हमारे इतिहास गवाह है कि इन्होंने छुपके से वार किया है, पीठ पीछे से वार किया है और किसी को साथ में, हमारे ही गद्दार साथ में जाकर वार किया है। मैं इनको आने वाले समय में चेतावनी देना चाहता हूँ कि सबसे पहली यह घटना पूरे भारत में कहीं हुई तो यह अमरावती शहर में हुई। इसके बाद दूसरी जो घटना हुई यह उदयपुर में हुई। यह अमरावती शहर की घटना जो हुई, जो रात के समय अंधेरे में कुछ लोग पीछे से जाते हैं और उनको पकड़कर गले पे छुरी मारते हैं। मेरा ये कहना है, मैं आह्वान करता हूँ ये जिहादी आतंकवादियों को, अगर से आप में हिम्मत है तो आप ललकार कर हमको आवाज़ दो। हम वन मैन शो आकर आपके सामने आमना सामना लड़ाई करने के लिए तैयार है। हमारा भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया और कहा कि आपको युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध की रणनीति यह है, भगवान जिस समय सूर्य का उदय होता है और जब सूर्यास्त होता है उस समय युद्ध बंद होता है। ऐसी मेरी खुली चेतावनी है जिहादी को, अगर से आपको इस देश में किसी से भी हिंदुओं से बैर है और हिंदुओं की हत्या करना है तो हमको चैलेंज करे, आह्वान दे, उसके लिए हम तैयार है वन मैन शो लड़ने के लिए। ये साफ साफ कहते हैं, भारत जो कि एक संविधान से चलने वाला देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, उसके अंदर कहते हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या इन लोगों के प्रति जो इस तरीके की जो भावनाएं फैली जाती हैं, इसी की वजह से अमरावती हो जाता है, उदयपुर हो जाता है? यह लोग शांति की और दोस्ती की भाषा नहीं जानते। ये जिहादी है, इनको जिहादी की भाषा में ही समझाना पड़ेगा। कहाँ से मिल रही है इनको ऐसी ताकत? क्या 56 देश एक साथ हो जाते हैं, इसकी वजह से इतनी ताकत मिल रही है? क्योंकि यही महाराष्ट्र है जहाँ हनुमान वर्सेस लाउड अजान का मुद्दा चला। यही वो महाराष्ट्र है जहाँ पर बाला साहब ठाकरे हुए और वो जनाब बाला साहब ठाकरे इस सरकार में हो गए। कैसे ये ताकत मिल रही है कि गला रेत के चले जाते हैं? जहाँ जहाँ पर हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया उसमें कुछ सरकारें हैं जो हिंदुओं को दबाती है, हिंदुओं का आवाज़ दबाती है, हिंदुओं को कमज़ोर करती है। जहाँ पर हिंदू अपनी मानसिकता लेकर रास्ते पर उतरता है और इस सब बातों का जवाब देता है, तब कहीं जाकर इनके समझ में आता है, फिर इनको भाईचारा याद आता है, फिर अमन शांति की बैठकें होती है और तब ये भाईचारे की बातें करते हैं। यह मामला अगर से 10 दिन दबाया ना होता, यह अगर यहाँ की सीपी मैडम दूसरे ही दिन बताती कि नुपुर शर्मा से जुड़ा मामला है, तो ये एक सर कलम की जगह यहाँ पर 10 सर कलम करने की ताकत ये अमरावती शहर में थी। क्यों छुपाया उन्होंने ये मुद्दा? यह महाराष्ट्र में तिगड़ी सरकार, जो यहाँ पर पालक मंत्री है, उन्होंने यहाँ के सीपी को लाकर रखा। यह मिली भगत जो थे, यही ये सरकार ने और यह पालक मंत्री ने इस विषय को दबा के रखने का काम किया है। हम अमरावती आए तो हमें पता चला कि यहाँ पे समय समय पर पिछले कुछ समय से दंगे होते आ रहे हैं। क्यों हो रहे हैं यहाँ पे इतने दंगे? देखिए, पिछले 2 वर्षों से इस प्रकार के षड्यंत्र अमरावती में चल रहे हैं। अमरावती यह एक बहुत शांत शहर के नाम से जाना जाता है, अम्बा नगरी के रूप में जाना जाता है, सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के रूप में यह शहर जाना जाता है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से अमरावती ऐसी गतिविधियों का केंद्र बनते हुए जा रहा है। यह सोची समझी साजिश के तहत ये लोग एक शहर को अपना केंद्र बनाते हैं, उस शहर में उनकी ताकत बढ़ाते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि आज अमरावती शहर में जो शहर की वोटिंग है, चुनाव की आमदार की, उसमें से 3,60,000 में से 1,10,000 वोटिंग इनकी हो चुकी है। 2009 में इनकी वोटिंग थी 66,000, 2014 में इनकी वोटिंग थी 84,000 और आज 2019 में इनकी वोटिंग 1,10,000 है।
जिसकी वजह से कई राजनेता जो इन्हें अपनी वोटिंग बैंक समझते हैं वो इनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, इनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और उन्हीं की शय में रहकर ये इस प्रकार की घटना अमरावती में कर रहे हैं और अमरावती को ऐसी गतिविधियों का केंद्र बनाने का इनका मंसूबा जो है वो चल रहा है। इमरान की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो शिवसेना के एक कार्यक्रम में देखा गया है। कोविड में उसने जो काम वाम किया था, कहते हैं कि उसके लिए उसको सम्मान मिला था। क्या आपको लगता है कि इमरान को, जिसके तार अब पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, उसको यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, नेता थे, उन्होंने शय दी थी जिसकी वजह से ये इतना बड़ा काम कर ले गया? देखिए, मैंने जैसे बताया कि कुछ राजकीय लोग जो ऐसे लोगों को अपनी वोट बैंक मांगते हैं, जो इन लोगों के संरक्षण में राजनीति कर रहे हैं, तो उनके ही ताकत के बल पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, वो भी पूरे षड्यंत्र के रूप में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसकी जांच आज एनआईए कर रही है तो आने वाले समय में ऐसे राजनेताओं के भी चेहरे सामने आने की आशंका है। अमरावती डरा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लोग बात नहीं कर रहे, जिन लोगों को धमकियाँ मिली है वो कैमरे पे नहीं आना चाहते, सबके अंदर एक खौफ घुस गया है कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं। खौफ में अमरावती शहर के लोग इस वजह से है कि यहाँ पर जो पालक मंत्री है, सीपी है, इन्होंने अगर से यहाँ पर इस शहर में प्रतिष्ठित डॉक्टर श्री गोपाल राठी नामांकित है, यशो जो पालक मंत्री है उनके करीबी है, वो अगर से उस समय जाते और डॉक्टर साहब से बातचीत करते और जो डॉक्टर साहब को धमकियों के कॉल आए उनको नामा मांगने को लगाया, उस समय अगर से जाकर ये पुलिस प्रशासन वहाँ कार्रवाई करता, जिन लोगों ने धमकी दी, और वो डॉक्टर साहब का मनोबल अगर से बढ़ाते, तो आज ये अमरावती शहर डरे हुआ न रहता। उसके बाद में वैसे ही राजकमल चौक पे जय मोबाइल है, वो जय मोबाइल वालों को भी इसी तरह फोन आए कि आपने नुपुर शर्मा के इसमें स्टेटस रखा, आपकी बात रखो और वायरल करो, हम सामूहिक रूप से माफ़ी मांगो। उसकी भी जांच यह अमरावती शहर में आयुक्तालय ने अभी तक के पुलिस प्रशासन ने की नहीं है। इसलिए यहाँ के अमरावती के जनता को, नागरिक को ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, कल हमको भी ऐसा ही कॉल आएगा और हमको डराने का काम होगा, और कल हमारे साथ में जो उमेश कोल्ले जी के साथ हुआ वही हमारे साथ हो सकता है। इसलिए अमरावती शहर की जनता डरी हुई है और ये डराते उन्हीं को है। ये जो उदयपुर में घटना हुई, वो एक टेलर गरीब था, उमेश जी कोल्ले का किसी से संबंध नहीं था, घर से निकलना, अपना व्यापार करना। इनका डराने का काम गरीबों को है। जो हमारे शरीर के शेर दिल लोग हैं, हम मारने को भी डरते नहीं, ऐसे लोगों को इनके कॉल नहीं आएंगे और ये हमारा कुछ नहीं कर सकेंगे। इनको हमारा खुला चैलेंज है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नुपुर शर्मा पे प्रतिक्रिया दी कि उदयपुर में जो हुआ वो नुपुर शर्मा की वजह से हुआ, इसकी वजह से इन जैसे लोगों को और शय मिल गया, ताकत मिल गई? नुपुर शर्मा जी ने जो कहा, हमारे हिसाब से ज्ञान मापी का उस समय मुद्दा चल रहा था, डिबेट में बैठे थे, आपने भी हमारे भगवान को फुहारा, ये वो और अन्य अन्य बातें कही है। इसके पहले भी अनगिनत लोगों ने हमारे हिंदू धर्म के बारे में बताया। कुछ लोग कार्टून बनाते थे, वो लोग चले गए विदेश में, मर गए जाकर। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, मगर हमने ऐसा इस देश में उत्माद नहीं मचाया धर्म के नाम पर। हमने कानूनन कार्रवाई करवाई। आज भी कुछ एक भारत में कहीं चल रहा है कि हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, आज उन पर कार्रवाई हुई है। शायद ये उत्तर प्रदेश की घटना है। ऐसे हम ये जो लोग कर रहे हैं उन्माद, यह उन्माद हम नहीं करते। हम इस देश के संविधान को, कानून को मानने वाले लोग हैं, हम कानून के साथ चलने वाले लोग हैं। इस देश के संपत्ति को नुकसान न हो, ये देश विश्व गुरु बने, इसलिए ये सब हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप कह रहे हैं कि हम संविधान से चलने वाले हैं, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर चलाए, जिन लोगों ने बसें जलाईं, जिन लोगों ने घर फूंक दिए, उनके लिए कहा जा रहा है कि उनकी भावनाओं को नुपुर शर्मा ने आहत किया, इसकी वजह से ये सब हो गया। देखिए, नुपुर शर्मा ने जो कहा, उन्होंने उस विषय के लिए माफ़ी भी मांगी है, एक, और उन्होंने उस समय बताया कि जो लिखा गया है या जो डिक्शनरी में है
उन चीज़ों को देखकर उन्होंने कहा है, और उसके बावजूद अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो न्यायिक प्रक्रिया है वो उनके ऊपर होगी ही। लेकिन इस तरीके से रास्ते पे उतरकर पथराव करना, सरकारी संपत्तियों को जलाना, सूझबूझ की साजिश कर कर, यंत्रणा कर कर हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदुओं की दुकानें तोड़ना, हिंदुओं के मंदिर तोड़ना, इससे यह दर्श आता है कि वास्तव में इनको नुपुर शर्मा के विषय से कुछ लेना देना है ही नहीं। इनको एक वजह चाहिए रही थी देश का वातावरण खराब करने के लिए, शायद नुपुर शर्मा वह उनको वजह मिल गई है। अब उन्होंने उस वजह को लेकर देश का वातावरण खराब करने का काम शुरू किया है। लेकिन कुछ हिंदू तो कह रहे हैं कि ये सब हिंदू ही कर रहे हैं। देखें, ये वही लोग हैं, ये वही पप्पू जैसे लोग हैं जो लोग यह कहते हैं कि ये मासूम बच्चे हैं। ये वही राजनेता है जो हिंदुओं के खिलाफ तो हमेशा बोलते हैं, यदि हिंदुओं ने कुछ बोला तो उसके खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। लेकिन जब यह लोग संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए बेगुनाहों की निर्मम हत्या करते हैं, तब यह लोग मीडिया से और सभी चीज़ों से किनारा करके बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हमको पहचानने की आवश्यकता है, और ऐसे लोगों की वजह से ही देश का वातावरण खराब हो रहा है। धार्मिक जो भेदभाव निर्माण हो रहा है वो ऐसे लोगों की वजह से ही निर्माण हो रहा है। आपको क्या लगता है कैसे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि दोबारा कोई उमेश कोले की तरह ना मारा जाए? कैसे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कन्हैया लाल जैसी घटना दोबारा ना हो? देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो सभी हिंदुओं को संगठित होने की आवश्यकता है। सभी हिंदू जब संगठित होकर इस प्रकार के विषयों को लेकर, हम आपस में भेदभाव न कर इस विषयों को लेकर आवाज उठाएंगे और इस विषयों का प्रति उत्तर देंगे, तभी ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अमरावती में जिन लोगों को धमकियां मिली है, आज वह लोग रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कंप्लेंट करने के लिए तैयार नहीं है। उनको कहीं डर है कि मैं जब रिपोर्ट करूंगा तो शायद मुझे पुलिस वह सुरक्षा नहीं दे पाएगी, इसीलिए वह लोग डरे हैं। तो मुझे तो अब ऐसा लगता है कि सरकार ने अब हिंदुओं को स्वयं के संरक्षण करने के लिए अब शस्त्र रखने की परवानगी देनी चाहिए। लेकिन हिंदू एक होगा कैसे? वो तो दलित है, वो तो ब्राह्मण है, वो तो वैश्य है। वो 56 जो मुल्क हैं वो तो नबी के नाम पे एक हो जाते हैं। आप कहाँ से एक होंगे? इस देश में राजकीय लोगों ने किसी को दलित बनाया, किसी को ब्राह्मण बनाया, किसी को क्षत्रिय बनाया, यह राजकीय लोगों ने किया है। यहाँ का हिंदू, आप इसी अमरावती शहर में जिस समय 12 तारीख को इन्होंने कलेक्टर साहब को निवेदन देने के नाम पर पूरे अमरावती शहर से 50,000 की जनता एकत्रित की थी, और निवेदन देने के बाद जब वापस गए तो हिंदुओं के दुकानें, हिंदुओं की गाड़ी, हिंदुओं को मार झोड़ की। उसके बाद में 13 तारीख को यही हिंदू जो राजनेताओं ने किसी को दलित बनाया, किसी ने ब्राह्मण बनाया, किसी ने क्षत्रिय बनाया, ऐसे अन्य हिंदुओं का जाति में बांटने वालों ने 13 तारीख को इसी अमरावती शहर में हिंदू का दर्शन देखा। उसमें कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई क्षत्रिय नहीं था, कोई माली नहीं था, कोई तेली नहीं था। वहाँ जो भी कोई था वहाँ केवल हिंदू था। यह हिंदुओं ने 13 तारीख को इन जिहादियों को ताकत बता दी। इसलिए मैं आह्वान फिर से करना चाहता हूँ कि आप हनुमान के पूंछ को आग मत लगाओ, वरना पूरी लंका दहन हो जाएंगी। ये सब्र का बांध मत तोड़ो। अभी शांति है, शांति रहने दो, अमन चैन से रहो, क्योंकि इस देश में जितने जिहादी सुरक्षित है, केवल ये जिहादी अभी 1-2 निकले हैं। ये जिहादी इससे ज़्यादा है शहरों में। यह प्रशासन का काम है ऐसे जिहादियों को चुन चुन कर बाहर निकालना और इनको अंदर डालना, फांसी पर चढ़ाना। ये केवल 1-2 जिहादी नहीं है, ये तो अभी उमेश कोल्ले जी की घटना हुई करके बाहर निकले, उधर कन्हैया लाल जी की हत्या हुई इसलिए बाहर निकले। ऐसे जिहादी और भी छुपे हुए हैं भारत में हर जिले में। इनको ढूंढ कर प्रशासन ने निकाल कर इन पर कार्रवाई करना चाहिए। आपने 13 तारीख का जिक्र किया, लेकिन 13 तारीख के बाद फिर 21 तारीख भी आई। 21 तारीख को उमेश जी की हत्या हो गई।
कैसे दोबारा उमेश जी जैसा हत्याकांड यहाँ नहीं होगा? यहाँ पर उमेश जी का हत्याकांड जो रात में हुआ, और यह सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की थी जी, कि पुलिस प्रशासन ने इसको दबा कर रखा। यह पुलिस प्रशासन दूसरे या तीसरे दिन उजागर करता तो इन्होंने एक सर कलम किया, उस दिन इनके 4 सर कलम करने की ताकत ये अमरावती के शहर की जनता रखती थी। ये खुला चैलेंज है, ये खुली बात है। यह इन लोगों ने समझ जाना चाहिए। किन लोगों ने? जिहादियों ने, मानसिकता आतंकवादियों ने। ये जो प्रशासन ने दबाया, यही उसका कारण है। मेन कारण यह है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए।